आप लोगों ने गेहूं की फसल लगाई हुई है, वो यदि आपकी फसल अगैती है तो उसमें इस समय बालियां निकलने के प्रारंभ हो रही हैं या निकलने से जो फुटाव लेने के लिए तैयार होंगी। ऐसे में जो फसल पिछैती लगाई हुई है उसमें इस समय आपकी जो 60-65 दिन की अगर फसल हो गई है तो उसमें क्या क्या वे शस्य क्रियाएँ हैं जिनको आप इस समय करें और उन क्रियाओं को करने से आप अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं अगैती फसल की, जिसमें इस समय आपकी बालियां हैं वो निकलने के लिए या तो तैयार हैं या निकल आई हैं। उस फसल में जो अगैती फसल है उसमें सबसे पहला आपका जो काम है वो ये है कि सिंचाई का समुचित प्रबंध करें, क्योंकि इस समय जब बालियां निकलती हैं उस समय अगर यदि आप सिंचाई नहीं करेंगे टाइम पर तो उससे आपका जो उपज है उस पैदावार पर बहुत असर पड़ता है। और उससे क्या होता है कि उसमें जो आपकी जो बाली है उसमें दाने और उसका जो दाने हैं उनका भार वो बहुत कम हो जाता है। इसलिए इस समय सिंचाई का बिल्कुल एकदम समुचित प्रबंध रखें। कई बार ये देखने में आता है कि जो अगैती फसल होती है उसमें जब बालियां निकलती हैं तो उस समय दीमक, क्योंकि इस समय जो हमारा जो वातावरण में तापमान बढ़ना प्रारंभ हो जाता है तो दीमक का प्रकोप भी होता है। तो ऐसे में यदि आप सिंचाई कर रहे हैं तो सिंचाई करते समय ही जो एक क्लोरोपायरिफॉस नामक एक दवा आती है उसको आप उसमें छेद करके निडिल से और पानी के साथ जहाँ से आप सिंचाई का आपका स्रोत है उसके साथ ही वहाँ पर रख दें, तो जिससे बूंद बूंद करके वो सिंचाई के साथ आपके खेत में जाता रहेगा, जिससे कि आपका जो दीमक है उसका आप नियंत्रण पा सकते हैं। जिस फसल में किसान भाई जो नाइट्रोजन की मात्रा है उसको 2 या 3 भागों में जो बांट करके डालते हैं, तो बची हुई जो शेष मात्रा है उसको आप जब पानी लगा देते हैं उसके बाद आप खेत में उसका छिड़काव कर दें, क्योंकि जो खाद जो बची हुई है उसको इस समय देने पे आपका पैदावार अच्छी प्राप्त होती है। ये विभिन्न प्रयोगों के द्वारा वैज्ञानिक लोगों ने ये निष्कर्ष निकाला है कि इस समय अगर जो खाद है उसको अगर सही प्रकार से आप देंगे तो उसको आपको उपज है वो अच्छी आपको प्राप्त होगी। कई क्षेत्रों में ये देखा गया है जहाँ पर धान और गेहूँ का फसल चक्र अपनाया जाता है, ऐसे क्षेत्रों में यदि आप ये सोचते हैं कि जिंक की मात्रा और जिंक की कमी आप पौधों में अगर महसूस करते हैं और आप देखते हैं कि पत्तियां जो आपकी हैं ये आपकी जल रही हैं, तो आपको यह करना चाहिए कि इस समय जो जिंक है, जिंक सल्फेट है, उसका 5 किलो और 2.5 किलोग्राम बुझा हुआ चूना को आप पानी में घोल बना लें और उसका आप खड़ी फसल में आप छिड़काव करें, तो इससे आपको जिंक की जो कमी है उसको आप दूर कर सकते हैं। इसके जो अलावा जहाँ पर हम ये देखते हैं कई क्षेत्रों में ये भी देखने में आया है कि जो एक करनाल बंट नामक बीमारी पाई जाती है गेहूं में, उसमें क्या होता है कि जो कई प्रजातियां इसके लिए सहनशील होती हैं, कई प्रजातियों में ये बहुत रोग मतलब जल्दी फैलता है और कुछ क्षेत्रों में जैसे तराई के क्षेत्र हैं उनमें, तो जिन प्रजातियों में ये बीमारी ज़्यादातर फैलती है उन प्रजातियों में किसान भाइयों को ध्यान देना चाहिए कि जो सिंचाई कर रहे हैं फूल और जो बालियां निकलते समय उस समय जो पानी की मात्रा है उसको ज़्यादा न लगने दें, क्योंकि ज़्यादा पानी लगने से क्या होता है कि जो फसल है उसमें जो आर्द्रता है वो ज़्यादा हो जाती है उससे, और ये जो रोग है इसके होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके लिए किसान भाइयों को थोड़ा सा इसको ज़्यादा पानी की मात्रा को न दें, क्योंकि ज़्यादा पानी फरवरी के जो अंत के जो दिन होते हैं उनमें क्या होता है फसल में कि हमारे जो उत्तर भारत में और उत्तर पश्चिमी भारत में क्या होता है कि जो तेज़ हवाएं चलना प्रारंभ हो जाती हैं, तो जब सिंचाई आप करते हैं तो इस समय ये ध्यान रखें कि हवा तेज़ न चल रही हो। हवा तेज़ चलेगी तो आप उस समय सिंचाई को छोड़ दें, और जब हवा कम चल रही हो उस समय सिंचाई करें, और सिंचाई करते समय पानी की मात्रा को जो कम ही दें। इसके बाद जब हम बात करते हैं कि जो हमारी पिछैती फसल है, पिछैती फसल जो लगाई हुई है वो 60-65 दिन की फसल है, हो गई होगी, और उसमें किसान भाइयों को करना चाहिए कि देखें खरपतवार अगर नियंत्रण सही ढंग से नहीं हुआ है तो आप जो हाथ से खरपतवारों को खड़वा दें। उसको क्या होगा कि खरपतवार जो आपके अगर आपने रासायनिक नियंत्रण किया है और उससे आपको लगता है कि सही प्रकार से नहीं हुआ है नियंत्रण, क्योंकि इस समय जो फसल होगी उसमें अगर जो खरपतवार हैं जैसे गुल्ली डंडा है, बलोरी है या फेलरस माइनर हम लोग कहते हैं, इसका जो बाली निकलने से पहले पहचानना थोड़ा कठिन होता है,
इसमें सबसे पहले किसान भाइयों को ध्यान देना चाहिए, इसकी जो पत्ती होती है उसका रंग थोड़ा हल्का हरा होता है और इसकी जड़ होती है, जड़ पे ये लाल, मतलब लाल ही लिए हुए होता है जड़ पे। इसकी पहचान यही होती है। अन्यथा जब बाली निकल आती है उस समय तो कोई भी पहचान सकता है, लेकिन पहले पहचानने का ये तरीका होता है इसका कि ये जो जड़ के पास में वाला भाग है वो लाल ही लिए होता है और इसको अगर तोड़ेंगे तो इसमें लाल रंग का वो रस निकलता है। तो इसलिए इसको पहचान करके जो इसकी बाली निकलने से या इसमें बीज बनने से पहले ही इसको निकाल देना चाहिए, अन्यथा इसको नियंत्रण करना बहुत कठिन हो जाता है। और ये इसके वैसे तो इसको नियंत्रण करने के लिए जो पिछैती फसल लगाई है, अगर 35 दिन और 40 दिन के पहले की है तो उसमें इस रासायनिक का जो आइसोप्रोट्रान नामक एक दवा आती है उसका 1.5 किलो पाउडर होता है, उसको प्रति हेक्टेयर की दर से 400 से 500 लीटर पानी में घोल करके उसका छिड़काव करें तो उससे ये नियंत्रित हो जाता है। पहली सिंचाई के करने के बाद 7 दिनों के बाद इसको वो करना चाहिए, उस समय इसको बिल्कुल पूर्णतः नियंत्रण हो जाता है। इसलिए इसको पहचान के निकालें। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो अभी जो आपकी फसल है वो भी उसमें अच्छी पैदावार प्राप्त होगी और अगले वर्ष के लिए आपका जो फसल की उत्पादन लागत है वो आपकी कम करेगी। इसके लिए जो पिछैती फसल है उसमें जो सिंचाई का समुचित ध्यान रखें, क्योंकि ये जो पिछैती फसल होती है उसमें यदि आपने सिंचाई का समुचित प्रबंध नहीं किया तो ये फसल आपकी इसमें जो बढ़वार होगी वो कम हो जाएगी। बढ़वार कम होने से क्या होगा कि इसमें जो बालियाँ जल्दी निकल आएंगी और आपको पैदावार कम प्राप्त होगी। इसलिए इसमें जो नमी की मात्रा है उसकी कमी को महसूस न होने दें, क्योंकि आपको ये फसल जल्दी आपकी जो पौधों की बढ़वार है वो अच्छी हो। आप देखते हैं कि नमी की मात्रा कम है, उसी समय आप सिंचाई कर दें और खाद का भी समुचित प्रबंध रखें। जो फसल आपने बहुत लेट लगाई हुई है उसमें आपको देखते हैं कि जो खरपतवार का कई बार ज़्यादा प्रकोप है तो उनको भी निकालें। इसके अलावा आप देखते हैं कि अगर जो खाद है उसमें वो उसको सही प्रकार से दें और नमी जैसे बनाए रखने के लिए जो आप देखें उसको भी आप सही प्रकार से उसमें सिंचाई करते रहें। कई बीमारियां होती हैं, जैसे अभी जो अगेती फसल की जहाँ तक हम बात करें तो उसमें इसको कंडवा रोग कहते हैं, इसको लूज स्पॉट नामक बीमारी होती है। अगर आपको दिखाई देता है, वैसे तो बीज उपचार करके ही सारे किसान भाई जो गेहूं की फसल को बुआई करते हैं, लेकिन फिर भी जब फसल में निकलता है उस समय एक कंडवा नामक रोग होता है। वो उसका एक जो कण होता है वो दूसरे बाली पर पहुंच करके उसको जो पौधे जो दाना होता है उसके अंदर चला जाता है और वो अगले वर्ष जब उस दाने को आप बोएंगे, इस वर्ष आपको नहीं दिखाई देगा। तो इसलिए अगर आपको जो लूज स्पॉट से प्रभावित आपको अगर कोई भी पौधा आपकी फसल में दिखाई दे तो उसको लिफाफे से कवर करके और उसको निकाल दें। इन सब बातों पर अगर ध्यान रखेंगे तो आपको अच्छी पैदावार और अच्छी उपज आप प्राप्त कर